प्यारे बच्चों, मैं नागेश्वर विश्व भागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज की इस ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली कक्षाओं में मैंने आप लोगों को बताया था ये कक्षा 6 विषय गणित पार्ट 1 का तीसरा पार्ट है। पिछली पार्ट में मैंने बताया था आप लोगों को कि कैसे संख्यांकन पद्धति है, भारतीय है, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख कैसे काउंट करेंगे, या अंतरराष्ट्रीय में मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में कैसे काउंट करेंगे नंबर्स को। अब यहाँ पे आपका एक्सरसाइज है, मैंने एक्सरसाइज भी भेजा था आपको वीडियो आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक्सरसाइज भेजा था। अभी तक किसी ने एक्सरसाइज को करके उसका आंसर नहीं भेजा, या किसी ने ये नहीं दिखाया रुचि कि कौन कर रहा है, कौन घर पे पढ़ रहा है, वीडियो देख रहा है। तो इसके लिए आप आपसे सजग हो जाइए और जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन पोर्टल पे विद्यालय के कोई भी सब्जेक्ट हो उसको पढ़िए, ध्यान से समझिए, जो समझ में आ रहा है उसका आंसर दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो ग्रुप पे या तो मैसेज करिए या फिर फोन कर लीजिए कि सर हमें ये चीज नहीं समझ में आ रही है, फिर से समझाने की कृपा करें। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को जब सॉल्व करा रहा था, तो 1 लाख जो है कितने 10,000 के बराबर है। एक्सरसाइज का आपका पहला क्वेश्चन है 1 लाख कितने 10,000 के बराबर है। मैंने बताया था कि पहले 1 लाख लिख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक, ये हो गया 1 लाख। अब ये कितने 10,000 के बराबर है। अब 10,000 लिख लीजिए। अब इसमें से 10,000 का देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 4 जीरो, ये कितना बच गया, यानी कि ये 10,000 के बराबर है, यानी कि कितने 10,000 उसमें शामिल है 10। तो ये क्या हो गया आपका 1 लाख जो है 10,000 के बराबर है। ठीक इसी तरह से हम बात करेंगे 1 मिलियन कितने 100,000 के बराबर है। अब पहले 1 मिलियन लिखना पड़ेगा हमें। आपको पता है 1 मिलियन में 10 लाख होता है, और छोटा बना रहा हूं मैं इसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब यहां पे है कितने 100,000 के बराबर है। अब देखिए ये 1000 हो गया, ये 100 हो गया, ये 10, यानी कि 1 मिलियन जो है 10, 100, 1000 के बराबर है। ठीक इसी तरह से 1 करोड़ है, उसमें कितने 10 लाख के बराबर है। तो अब यहाँ पे 1 करोड़ आप लिखेंगे, ये 10 लाख था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये हो गया आपका 1 करोड़। अब 1 करोड़ कितने 10 लाख के बराबर है। अब 1 लाख इसमें काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यहां तक काउंट करके किनारे। अब ये कितना बचा 10, यानी कि 1 करोड़ जो है वो 10 लाख के बराबर है। यानी कि एक मतलब 1 करोड़ में 10 बार 10 लाख शामिल होंगे तो हमारा 1 करोड़ बनेगा। अब यहाँ पे 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर है, तो सबसे पहले हम 1 करोड़ लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब हमें क्या बदलना है, किसमें, मिलियन में बदलना है। अब मिलियन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, हमने मिलियन में काउंटिंग के लिए बताया था 1, 10, 100, 1000, 10,000, इस हमने बताया था कि इस तरह से काउंट करके 3 पे, जब हमें किस में करना हो, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में करना है, तो हम क्या करेंगे 3 जीरो पे 3 स्थान पे छोड़ के कामा लगा देंगे। तो अब ये 1 करोड़ जो है कितने मिलियन के बराबर होगा, देखिए ये हो गया हमारा 10 मिलियन के बराबर हो गया, 10 मिलियन। नेक्स्ट है 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। अब 1 मिलियन हम लिखते हैं, तो 1 मिलियन लिखिए, अब ये कितने लाख के बराबर है। हिंदी जैसे भारतीय संख्यांकन पद्धति का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन कितने लाख के बराबर है, 10 लाख के बराबर है। ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का पहले क्वेश्चन का जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए के सारे सवाल हैं जिसको मैंने सॉल्व कराया। अपने कॉपी पे नोट करिएगा, इसे जब भी विद्यालय खुलेगा उसे चेक किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे हम।
दूसरे में आपका क्वेश्चन है, संख्याओं को लिखना है सही स्थान पे अल्पविराम लगा के। तो उसका पहला क्वेश्चन जो है 73,75,307। पहला जो है 73,75,307। अब मैं यहां पे उसको शब्दों में नहीं लिख रहा हूं, आप लोगों के बुक में लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा। मैं सीधे आंसर शीट बना रहा हूं इसका। 73,75,307। अब इकाई दहाई से देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये हो गया आपका 73,75,307। मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है कि कामा करके सेपरेट करना है, अलग अलग करना है कि भारतीय संख्याकन पद्धति के हिसाब से सही स्थान पे कामा लगाना है। तो अब यहाँ पे क्या है, मैंने कहा इकाई दहाई सैकड़ा 3 है, भारतीय संख्या पद्धति हो या अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति हो, पहले 3 अंक के बाद कामा लगाते हैं, उसके बाद अंतर एक अगर भारतीय है तो 2 अंक के बाद, और अगर अंतरराष्ट्रीय है तो 3 अंक के बाद ये कामा लगा दिया। अब ये क्या हो गया 73,75,307। दूसरा क्वेश्चन है 9,05,41,41। अब ध्यान दीजिएगा, 9,05,41,41 लिखना है। तो सबसे पहले क्या, यहां पे तो जनरली लिख दिया, लेकिन आप 9,05,41,41 लिखना है। तो उसके लिए हम पहले बनाएंगे इकाई दहाई का एक चार्ट बना लेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ऐसा हमने ये इसलिए किया है कि आपको याद रहे, नहीं तो इसको दूसरा तरीका भी है कि सीधे लिखने का, जैसे हमने ये सीधे लिखा वैसे लिख सकते हैं, लेकिन पहले ये समझ लीजिए। अब है 9,05,41,41। 41 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे 41 लेंगे, इकाई है ये दहाई पे है। उसके बाद सीधे हमारा क्या है 5 लाख, तो सीधे लाख के नीचे 5 लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं है। तो ऐसे करके क्या कर देंगे हम 0 0 लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्या था हमारा 9 करोड़ था, तो 10 लाख पे कुछ नहीं है, करोड़ पे है, तो करोड़ के स्थान पे 9 लिख देंगे, बाकी खाली बचा 0 कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 9,05,41,41। अब गिन लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 9,05,41,41। ठीक, ये एक तरीका है ऐसे लिखने का। दूसरा, अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो 0 0 करके, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, करोड़ के लिए आप 0 लगाइए या 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप काउंट करते आएंगे, सेम चीज जैसे हमने यहाँ पे लिखा है वही चीज है। 41 यहाँ नीचे लिखेंगे, फिर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख के नीचे 5 लिखेंगे, 10 लाख करोड़, करोड़ के नीचे 9 लिखेंगे, बाकी जो भी 0 बचा यहाँ पे 0 लिख देंगे। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे आसान आपके लिए होगा कि आप याद करिए, एक टेबल ऐसे बना लीजिए और उसके नीचे अंक लिख के जाइए। अब तीसरा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका 7,52,21,302। 7,52,21,302। तो 302, 2 क्या है इकाई के स्थान पे है, दहाई पे कुछ नहीं है 0, 100 पे 3 है, 302 हो गया। उसके बाद क्या है 21,000, 21,000 मतलब 2 और 1, तो 1 यहां पे आएगा और 2 10,000 पे आएगा, ये हो गया 21,302। फिर नेक्स्ट है 52 लाख, 52 भी क्या होगा दहाई के अंक में है, तो 5 और 2 7 करोड़ है, 7,52,21,302। ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है 58,423,202। तो यहां पे क्या करना है 202, 58 मिलियन। अब जैसे हमने यहां पे नंबर सिस्टम लिखा था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ऐसे आप वहां से भी लिख सकते हैं। तो यहां पे कैसे होगा 110 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000
उसके बाद क्या आता है, मिलियन आता है। अब यहां पे हमें क्या लिखना है, कितना लिखना है, 58,423,202। 58,423,202। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हो गया आपका 58,423,202। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा, 23,30,10। पांचवा है 23,30,10। यहां पे 23 हो जाएगा, 23,30,000। अब 10 ये लिख देंगे, एक जीरो बच जाएगा यहाँ पे इसके सैकड़े के स्थान पे, तो ये हो जाएगा 23,30,010। यहां पे अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं फिर से एक बार रिपीट करा दूं कि हमने आपको लिखवाया था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर उसके बाद 100,000, फिर उसके बाद चूंकि 3 नंबर पे लगाते हैं इसलिए यहाँ पे हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, फिर 100,000, फिर 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर 100 मिलियन के बाद बिलियन उसको कर देते हैं, 3 अंक लगाते हैं। तो अब ये देखिए हमारा हो गया 58,423,202। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है। हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, उपयुक्त स्थान पर अल्प विराम लगाकर संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में बताइए। किसमें, भारतीय संख्यांकन पद्धति में। तो तीसरे का जो आपका पहला है, तीसरे का सबसे पहला जो है उसमें 8762। अब इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से बताना है, तो हम भारतीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से गणना करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो सबसे पहले करोड़ की वैल्यू लिखेंगे 8 करोड़, फिर कामा लगाएंगे दो स्थान पे, तो ये क्या होगा 75। तो करोड़ के बाद क्या आएगा, लाख, तो ये क्या हो जाएगा 75 या 75, जो भी 8 करोड़, 75 लाख, 95,000, 95,762। ये हो गया आपका भारतीय संख्यांकन पद्धति के हिसाब से। हमने क्या किया, सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब मैंने आपको बताया था कि भारतीय संख्यांकन पद्धति हो या अंतरराष्ट्रीय, सबसे पहले 3 अंक गिन के कामा लगाएंगे। अगर भारतीय पद्धति में लिखना है तो फिर उसके बाद 2 अंक पे, और अंतरराष्ट्रीय है तो 3 अंक पे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा 8546,283। 8546,283। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 2 3, 3 अंक के बाद कामा, फिर 1 2, 2 अंक के बाद कामा, फिर 85 बचा। तो इसका ये क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 85 लाख, 46,46,000, 283। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं तीसरा, 3 का नेक्स्ट
नेक्स्ट है आपका 99900046। फिर वही काम करेंगे, 1 2 3 3 अंक पे के बाद कामा, फिर 1 2 कामा, फिर 1 2 ये कामा। अब काउंट करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। करोड़ करोड़ के स्थान पे क्या है 9 9 करोड़, ये 10 लाख यानी कि 99 लाख, 9 करोड़ 99 लाख, ये भी जीरो, लास्ट में आपका क्या बचा 46 यानी कि 46। ठीक, ये हो गया सॉल्यूशन इसका। नेक्स्ट है आपका डी 98432701। क्या है 98432701। सेम प्रोसेस, इकाई दाई सैकड़ा 3 अंक 2 अंक 2 अंक, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 9 करोड़ 84 यानी 84 लाख, 32,000, 701। ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन है आपका, आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन जो है आपको दिया है कि स्थानों पर अल्प विराम कामा लगा के अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 78921092। मैंने क्या बताया था, पहले 3 अंक पे कामा, फिर अंतरराष्ट्रीय है तो 3 अंक पे कामा। अब ये हो जाएगा 110,000 110 100,000 10,000 100,000। ठीक है, उसके बाद 1 मिलियन 10 मिलियन। तो ये क्या हो गया आपका 78, मतलब कि 78। 78 मिलियन 921,000 92। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी वाला 745283। 745283। अब इसमें है 7। अब यहां पे हम क्या करेंगे, कामा लगाएंगे इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के लिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में ये पूर्ण रूप से कंठस्थ हो जाए। अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 1 2 3 3 अंक के बाद, फिर 1 2 3 3 अंक के बाद। अब ये क्या हो गया, ये 1 10 100,000 10,000 100,000 एंड मिलियन। तो अब ये क्या हो जाएगा 7, मतलब 7 मिलियन 452,000 283। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से हम आगे वाला लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन ए बी हो गया, सी वाला 99985,102। अब सेम प्रोसेस इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हम क्या करेंगे, 1 2 3 अंक 1 2 3 अंक, ये हो गया। अब यहां पे आएगा, ये हो जाएगा सीधे हमारा दूसरी बार में क्या होगा मिलियन। तो 99 है ये, यानी कि 99 मिलियन
99,985,000 102। ठीक है, इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है डी वाला, 48049,831, 48049,831। अब सेम प्रोसेस जैसे मैं बताते आ रहा हूं कि 1 2 3 3 अंक के बाद कामा, फिर 1 2 3 3 अंक के कामा। अब ये क्या बचा, 1 10 100,000 10,000 100,000 1 मिलियन 10 मिलियन, मतलब 48 मिलियन। अब यहां शून्य है तो कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए हम अगली संख्या पे जाएंगे। अगली संख्या क्या है, 49, यानी कि 49,000। 49,831। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे अपने नोटबुक में या होमवर्क बुक में जो भी आप जहां पे भी लिखना है, आप उसको एक कॉपी बना लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा। जब भी विद्यालय ओपन होगा, आप लोगों को बुलाया जाएगा तो ये होमवर्क चेक किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आपके इस पार्ट के आगे एक्सरसाइज के बारे में हम बताते हैं, फिर वो एक्सरसाइज सॉल्व कराया जाएगा। तो जैसा कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमने पढ़ा, अब आते हैं कुछ मापन होता है। जैसे आपने सुना होगा कि हमारी किताब है इतने सेंटीमीटर लंबी है, इतनी सेंटीमीटर चौड़ी है। जैसे अगर कोई किताब है तो सेंटीमीटर आता है, एक नाम आता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या होता है, मापने की एक इकाई होती है। ठीक उसी तरह से जब आप बड़े पैमाने पे जाते हैं तो ये होता है कि सेंटीमीटर हटके किलोमीटर में आ गया या मीटर में बन गया। तो वो क्या होता है, एक छोटी सी राशि को जब हमें बड़ी राशि में व्यक्त करना होता है तो हम 10 बार 15 बार लिखने से बढ़िया है। जैसे अभी हम लोग क्या करते थे, अगर हम सिंपल क्या है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये लाख हो गया। अब इतने संख्या यानी कि 100,000 कहने से बेटर हम क्या करते थे, 1 लाख बोल देते थे। क्या बोलते थे, 1 लाख। मतलब कि 100,000 को हम एक बड़े अमाउंट में 1 लाख बोल देते थे। ऐसे ही ठीक 1 लाख को जब और ज्यादा करते थे तो 10 लाख, 10 लाख के बाद 100 लाख, 100 लाख गया तो हम उसे क्या करते थे, 1 करोड़ में कन्वर्ट कर देते थे। कि अब हम उसे 100 लाख ना बोल के क्या बोलेंगे, 1 करोड़ बोलेंगे। जैसे अंतरराष्ट्रीय में क्या था कि जब हम 10 लाख से ऊपर गए तो सीधे हम उसे मिलियन में करते थे। क्या बोलते थे, मिलियन बोलते थे। जब 10 लाख हुआ तो हम उसे बोलते थे कि 1 मिलियन के बराबर हो गया। उसी तरह से जब सेंटीमीटर है या जब उससे बड़ी इकाई हमें मापनी होती है तो हम 500 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर ना बोल के हम क्या बोलते हैं कि 100 सेंटीमीटर जो है हमारे 1 मीटर के बराबर होगा। 1 मीटर के बराबर क्या होगा, 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने क्या किया, कुछ राशियों को मापने के लिए एक बड़ा पैमाना लिया कि अब हम बार बार सेंटीमीटर, 100 बार सेंटीमीटर लिखने से बढ़िया हम एक बार क्या करेंगे, 1 मीटर करेंगे। 100 सेंटीमीटर बोलने से बढ़िया 1 मीटर बोल दिया करेंगे। तो राशियों व्यावहारिक जीवन में क्या हुआ कि एक तरह से जो मापन के मात्रक हैं इनको बड़े राशियों में हम लोग क्या करने लगे, कन्वर्ट करने लगे और लिखने लगे। अब ठीक जैसे अगर कोई, जैसे ये हमारे हाथ में चाक का टुकड़ा है, ये मान लीजिए 2 या 3 ग्राम का हो। अब जब बड़ा कोई भार वाला पिंड होगा या कोई ज्यादा द्रव्यमान का होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, किलोग्राम में व्यक्त करेंगे। कि अब 5,000 ग्राम 6,000 ग्राम न बोल के हम क्या करेंगे, उसको 1 किलोग्राम 5 किलोग्राम 6 किलोग्राम के हिसाब से मापेंगे। तो इस आपके अगले एक्सरसाइज में सिंपल सा एक मैं फार्मूला बताता हूं आपको, उसको आप लोग याद रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। होता क्या है कि सबसे पहले मिलीमीटर है, मतलब कि सबसे छोटी इकाई मिलीमीटर मानते हैं। उससे भी छोटे हैं जो आपके सिलेबस से अभी इंक्लूड नहीं किया गया। जैसे मिलीमीटर से भी आता है कि माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर है, पिकोमीटर है, तो उसे आपको नहीं पढ़ना। हम 1 मिलीमीटर से आगे की चीजें बता रहे हैं। अब क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। आपको याद होगा, आप लोग स्केल यूज करते हैं क्लास में,
रूलिंग करने के लिए जब भी आपको लाइन खींचनी होती है तो आप पटरी की सहायता लेते हैं। तो पटरी पे काले रंग से बनाया जाता है, ऐसे करके छोटे 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 भाग करके ऐसे बनाया जाता है। तो जब आप देखेंगे ये जो सेंटीमीटर वाला भाग है इसको छोटे छोटे 10 भागों में बांटा जाता है। तो ये वही मिलीमीटर है जो ये पटरी में पतली सी छोटी सी दूरी होती है, वही क्या होती है 1 मिलीमीटर, और ये बड़ा वाला खाना होता है जो सेंटीमीटर का होता है। ठीक इसके पीछे इंच बनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो वो फुट पैमाना होता है इंच वाला, और ये सेंटीमीटर वाला मीटर पैमाना होता है। ठीक है, तो आप जिसके पास भी स्केल होगा, घर पे पटरी होगी, वो ध्यान से देखेगा तो समझ जाएगा उसको। अब 10 मिलीमीटर यहाँ पे हो गया 1 सेंटीमीटर में। ठीक, अब सेंटीमीटर से बड़ा पैमाना 1 मीटर। 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर। अब मीटर से भी बड़ा पैमाना 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर। ठीक है, इसी तरह से अब ये मीटर है, जब हम लीटर में करेंगे तो ये यहां से इसको छोड़ देंगे। 1 लीटर में 100 सेंटीलीटर का हो जाएगा, 1 किलो में 1 किलो लीटर। तो ये पैमाना वहां के लिए बन जाएगा, ऐसे बना लेंगे हम। नेक्स्ट आते हैं किलोग्राम के लिए। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। यहां से ये सारी चीजें किलोग्राम के लिए हम नहीं इंक्लूड करते हैं, सीधे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम ऐसे पढ़ लेते हैं। जैसे 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम में क्या हो जाएगा आपका 1000 ग्राम। ठीक है, आपके इस एक्सरसाइज 1.2 के लिए अब हम प्रिपरेशन करेंगे कि कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा, उसके लिए क्या पढ़ा जाए, क्या बताया जाए। तो आपके एक्सरसाइज 1.2 में जो है इबारती प्रश्न है। इबारती मतलब कि उनको कुछ उनसे लिखा जाएगा, उसके बारे में आपको कुछ कंक्लूजन मिलेगा, कुछ उसमें पूछा जाएगा, उसे आपको सॉल्व करना रहेगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, इबारती मतलब ये समझ लीजिए कि अगर मैं ये कहूं कि सिंपल मेरे पास 2 पेन है, एक जो है 20 रुपए की है, दूसरी 25 रुपए की है। तो दोनों पेन के कीमत क्या हुई, तो आप क्या करेंगे, ये इबारती प्रश्न है। मेरे पास 2 पेन है, एक पेन की कीमत 20 रुपया है, एक पेन की कीमत 25 रुपया है। अतः मेरे पास कुल जो पेन है उनकी कुल लागत मूल्य या कुल दाम कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहले पेन की कीमत 20 रुपया, दूसरे पेन की कीमत 25 रुपया। इस तरह से क्या हो जाएगा 45, यानी कि मेरे पास कुल कितने रुपए की पेन है 45 रुपए की पेन है। ठीक इसी तरह से इबारती प्रश्न होते हैं। अब हम आते हैं पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये मैंने बताया, आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल सेकेंड है कि किसी नगर में किसी गांव की जनसंख्या 1991 में सुंदर नगर की जनसंख्या जो थी 235,471 थी। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,35,471 था। ठीक, आगे क्या कह रहा है इस प्रश्न में कि पता चला कि 2001 में जनसंख्या में वृद्धि हो गई। 2001 में कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि के लिए लिखा है कि 72,958, 72,958, 72,958 की क्या हुई वृद्धि। ठीक है, तो अब इसमें यह पूछा गया कि वर्तमान में 2001 में उस गांव की जनसंख्या। तो अब बच्चों देखिए 1991 में गांव की जनसंख्या कितनी थी 2,35,471। अब उसमें कितने बढ़ गए लोग 72,958। तो अब कुल जनसंख्या क्या होगी, तो कुल जनसंख्या कैसे पता चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो कुल जनसंख्या क्या होगा, हम जो वृद्धि हुई है जो बढ़ी है उसको भी क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो अब यहीं पे हम ऐड कर देंगे इसको इसके नीचे लिख लेते हैं ये नंबर है 72958, 72958। अब यहीं जोड़ देंगे हम इसे, 8 + 1 9,
आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा घर पे पढ़ने के लिए, ऐड करने के लिए, गुणा करने के लिए। 7 5, 7 और 5 मिलके कितना होगा 12, हासिल कितना लगेगा 1। 9 और 4 मिलके कितना होगा 13, और हासिल क्या था एक बचा हुआ था, तो 9 4 13 1 14, फिर यहाँ पे एक हासिल लग गया। 5 और 2 कितना हुआ 7, और एक हासिल 8, 7 और 3 10, 10 को 0 हासिल 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐड होके 3 हो जाएगा। अब ये हो गया 2,35,471 में आप क्या कर देंगे 72,958 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3,08,429। ठीक है। अगर किसी को जोड़ना है, गुणाना है, तो आप लोगों से ये है कि घर पे प्रैक्टिस करिएगा। मैं इसको फिर से समझा दे रहा हूं। 8 और 1 9, 7 5 12 1 2 हासिल 1, 9 4 13 1 14 1 4 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, 7 3 10 0 हासिल 1, 2 और 1 3। ठीक है। इसी तरह से हम आते हैं अब अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में आप लोगों को व्हाट्सएप में भेज भी दूंगा, और उसका क्वेश्चन कुछ मैं सॉल्व करा रहा हूं यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः मतलब बारी बारी से। अब जैसे ये कह रहा है क्वेश्चन, आपका सॉल्यूशन है ये क्वेश्चन 1 का, कि किसी स्कूल में, जैसे आपका ही विद्यालय है, मान लीजिए अगर किताब का मेला लगे, तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 4 दिन का मेला लगता है आपके विद्यालय में। तो पहले दिन की बिक्री, किताब में यही कह रहा है कि पहले दिन कितनी बिक्री हो रही है। पहले दिन की बिक्री है जो 1094। दूसरे दिन की बिक्री है 1812। तीसरा है 2050। चौथा दिन है 2751। बच्चों, मैं इससे पहले आपको बता दूं कि आपके प्रश्न में ऐसे नहीं लिखा होगा। आपके प्रश्न में जब आप किताब में देखेंगे तो लिखा है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए पुस्तक प्रदर्शनी लगी, उसके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन के पुस्तक बिक्री की संख्या क्रमशः का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे हम ये इसको एक लाइन में लिख दें कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा का क्रमशः मूल्य जो है 30, 40, 50, 60 है, तो रिस्पेक्टिवली मतलब कि इसका इसके साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ मापन लिया जाता है। वही है हमारा क्या क्रमशः, यानी कि जो पहले का क्रम था वही दूसरे का क्रम बना के हम एक दूसरे से रिलेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हुआ पहले दिन कितने पुस्तक 1094, दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन 2050, चौथे दिन 2791। तो खिड़की पे इतने प्रदर्शनी के इतने टिकट 2751 है, इतने टिकट बेचे गए। ठीक है। तो बोला कि इन 4 दिन बेचे गए टिकट की कुल संख्या बतानी है। क्या करनी है इस 4 दिन में बेचे गए टिकट की कुल संख्या। अब यहाँ पे क्या है 4 2 6, अब हम जोड़ेंगे इसको 4 2 6 1 7, 9 1 10 5 15 5 20 को 0 हासिल 2, 0 8 8 हो गया, फिर 7 15, 15 और 2 17, फिर 1 1 2 2 4 तो 6 और 1 हासिल 7। अब देखिए फिर से इसको चेक कर लीजिए 4 2 6 1 7, ठीक है, 9 1 10 5 15 5 20 को 0 हासिल 2, 0 8 8 हो गया, फिर 8 0 8 हो गया, फिर 7 15 15 और 2 हासिल 17, 17 को 7 हासिल 1 1 1 2 3 2 5 2 7। ठीक है। तो अतः उस मेले में कुल कितने टिकट बेचे गए 7707।
ठीक है। अब फिर ऐसे ही मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। इस एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, तो कितने और रनों की आवश्यकता होगी? दूसरा क्वेश्चन है, अब शेखर क्या कर रहा है? क्रिकेट खेलता है। कितने रन बना चुके हैं उसने अपने जीवन में अब तक? जो टेस्ट मैच खेले हैं वो कितने बनाए हैं? 6,980। अब तक के कुल कितना है? कुल रन कितने हैं? 6,980। 6,980 कितना बनाना चाह रहा है वो? अब लिखेंगे कितना बनाना चाह रहा है? 10,000 रन पूरा करना चाहता है। कितना? 10,000। तो अभी क्या इसमें पूछा है कि अभी से कितने रन की आवश्यकता है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे पास 60 रुपए हैं, लेकिन मैं 100 रुपए अपने पर्स में रखना चाहता हूं, तो हमें कितने रुपए और चाहिए? तो क्या करेंगे आप? घटाएंगे कि 100 रुपए चाहिए, 60 रुपए है तो 100 में से 60 घटा देंगे, 40 रुपए, यानी कि मुझे और क्या चाहिए? 40 रुपया चाहिए। जैसे अगर मैं ये कहूं कि आपके किसी दोस्त के पास 10 पेन है, आपके पास 8 पेन है, तो और कितना पेन आपको दे दिया जाए तो आप उस दोस्त के बराबर हो जाएंगे। तो क्या करेंगे आप? 2 पेन और बताएंगे कि सर 2 पेन हुआ। तो कैसे हुआ? उसके पास 10 थे, आपके पास 8, आपने क्या किया? 10 में से 8 घटा दिया, तो क्या हो गया? हमें 2 उत्तर प्राप्त हुआ। तो हमारा कितने पेन की आवश्यकता है? 2 पेन की आवश्यकता है। अब इसी तरह से उससे रन पूरा करना चाहता है वो, कितना? 10,000। कितने रन बनाए हैं उसने? 6,980। अतः रनों की आवश्यकता कितनी हो जाएगी? 10,000 में से हम क्या करेंगे? 6,980 घटाएंगे, सिंपल माइनस करेंगे। अब आप लोग पिछली कक्षा में घटाना किए होंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 है, ये 0 हो जाएगा। 0 में से 8 घटाना है, नहीं घटेगा। ये क्या करेगा? इससे मांगेगा, इसके पास कुछ नहीं है इसे, तो ये इसको 1 दे देगा हासिल, तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा? 9। 9 में से 9 गया 0। अब यहाँ पे कितना बचा? 9। 1 तो दे दिया था ना इसमें, 10 है तो 9 1 दे दिया था, तो 9 बचा। 9 में से 6 गया 3। कितना हो जाएगा? 3,020 रनों की आवश्यकता है। शेखर को कुल कितने रनों की आवश्यकता है? 3,020 रनों की आवश्यकता है। ठीक है। इसी तरह से इसके बाकी और आपके पास लगभग 6 से 7 क्वेश्चन है। 12 टोटल 12 क्वेश्चन है इसमें। तो मैं आपको ये क्वेश्चन भेज दूंगा और आप घर पे इसको क्या करेंगे? पढ़ के सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके भेजेंगे कि सर हमारा ये है, देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा बताइएगा, ग्रुप में मैसेज करिएगा कि सर मुझे नहीं समझ में आया, फिर से समझाइए। तो आपको क्या किया जाएगा? समझाया जाएगा। ठीक है।